हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गपशप पे। तो आइए जानते हैं क्या सब हुआ बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के आज के एपिसोड में। तो पॉलमी के बारे में जो मैंने आपसे कहा था कि वो असली मास्टरमाइंड है, उसकी रियल पर्सनैलिटी धीरे धीरे हमें दिखाई देगी। तो वो जो है आज के एपिसोड में आप सबने देख लिया। वैसे तो नॉमिनेशन के बाद एक एक करके हमें सबकी रियल पर्सनैलिटी नजर आती है, लेकिन खास करके पॉलमी की। अब तो मैडम पॉलमी जो है फिजिकल फाइट पे भी उतर आई है। वो चाहती है कि सामने वाली पर्सन जो है उनके साथ हाथापाई करे और बिग बॉस उन्हें घर से बेघर कर दे। ये तो हो गई पॉलमी की बात। इस टॉपिक पे मैं बाद में आऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो एपिसोड के स्टार्टिंग में झगड़ा हुआ है वो है साई केतन और विशाल का। इनका जो है हर एक सीजन में हमें एक राइवलरी देखने मिलता है, तो उसी तरह विशाल और साई केतन का है। दरअसल विशाल और साई केतन की एक सेकंड के लिए भी हमें दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा बनता नहीं दिखाई दिया। हमेशा दोनों लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, दोनों की सोच एकदम अलग है। तो किचन ड्यूटी को लेके विशाल और साई के बीच में बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई और इस लड़ाई में लवकेश भी बीच में आ जाते हैं। दोनों को इसको विशाल को संभालने के लिए, लेकिन फिर लवकेश और साई के बीच में भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अब ये साई केतन जो बार बार लवकेश के साथ आर्ग्यूमेंट करता है, इसी को लेके लवकेश के जो फ्रेंड है एल्विश यादव, उन्होंने बाहर से उन्हें धमकी दे डाली है कि भाई तू जो बिग बॉस के घर में कर रहा है, बिग बॉस के घर के बाहर भी दुनिया है, एक बार तू बिग बॉस के घर से बाहर निकल जा, तब देखते हैं। तो इनडायरेक्टली एल्विश ने कह दिया है कि साई जो कटारिया के साथ पंगे ले रहा है वो ना ले, वो उससे डिस्टेंस बना के रखे, दूरी बना के रखे। तो वहीं साई भी कहाँ छोड़ने वाले। साई ने भी आज अरमान के साथ बैठ के कटारिया के बारे में गॉसिप करते हुए कहा कि भाई अरमान, तुझे इस घर में कौन जोकर लगता है, जिस पे अरमान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उसके बाद साई कहते हैं कि मुझे इस घर में कटारिया जोकर लगते हैं, जिस पे अरमान कहता है कि नहीं यार, कटारिया कैसे जोकर हो सकता है, भाई उसका वो तो अच्छी खासी ट्रेनिंग लेके आया है उस बंदे से जो बिग बॉस जीत के गया है, और उस लोगों के साथ ही वो दिन भर उठता बैठता है। उसी पे अरमान की बात सुन के साई कहते हैं कि यही तो सोचने वाली बात है कि वो किसी की कॉपी कर रहा है। यानी कि यहाँ पे साई भी अरमान से एल्विश के बारे में ही बात करते हैं कि वो किसी की कॉपी कर रहा है। पिछले सीजन में जो जो हुआ है वो सब कटारिया यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, जिस पे अरमान भी सहमति जताते हुए कहते हैं हाँ ये तो सही है, वो वही सब कर रहा है जो यहाँ पे हुआ है, किसी की कॉपी कर रहा है। तो साई कहते हैं कि कटारिया एक नंबर का जोकर नहीं बल्कि जोकर 2.2 है। यानी कि साई ने भी एल्विश पे निशाना साधते हुए उसे जोकर कहा, साथ ही कटारिया को भी जोकर कह दिया। तो अब जो है, अब इस पे एल्विश का क्या जवाब आएगा ये तो देखेंगे हम, लेकिन अब बाहर निकलने के बाद इनका क्या होगा हम ये भी देख लेंगे। तो ये सब हो गया साई और कटारिया और विशाल के बीच में। इनका जो है पूरा हमेशा लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। तभी तो आज नॉमिनेशन टास्क हुआ, और आज के नॉमिनेशन टास्क में विशाल ने साई को नॉमिनेट किया, कटारिया ने साई को नॉमिनेट किया, तो साई ने भी इन लोगों को नॉमिनेट किया, तो कोई किसी को छोड़ने वाले में से है नहीं। तो इस तरह से नॉमिनेशन भी हुआ और सबने नॉमिनेशन में अपना पर्सनल खुन्नस निकाला है। तो कौन कौन लोग नॉमिनेट हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वन बाय वन आते हैं। साई और विशाल के आर्ग्यूमेंट के बाद पायल मलिक अपनी स्टोरी सुनाती है कि किस तरह से अरमान ने उसे चीट किया। भाई हम एज अ व्यूअर्स सोशल मीडिया पे देखते हैं और हम सोचते हैं भाई कितनी शॉर्टेड लाइफ है इनकी, क्या मस्त, अरमान की दोनों बीवियां एक साथ रहती है, रील्स बनाती है, कितने अच्छे से रहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो बीत रहा है वो इन्हें ही पता है। तो पायल बताती है कि जब अरमान दूसरी शादी करके आए थे तब पायल ने स्टार्टिंग में एक्सेप्ट नहीं किया था। पायल और कृतिका के बीच में बहुत लड़ाई हुई थी, इनफैक्ट दोनों के पेरेंट्स के बीच में भी लड़ाई हुई थी, और ये सब कुछ अरमान ने किया। कृतिका पायल की अच्छी दोस्त थी। फिर कृतिका उसकी बेटी के बर्थडे में आती है, फिर बर्थडे के फोटो मांगने के लिए कृतिका पायल को कॉल करती है, पायल अरमान का नंबर देते हैं और इसी में दोनों को प्यार हो जाता है, और 7 दिन के अंदर अरमान जो है कृतिका से शादी करके कृतिका को घर ले आते हैं। तो इस तरह से अरमान ने पायल के साथ चीट किया, जिसके बाद पायल को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर पायल ने सिचुएशन को देखते हुए कृतिका को एक्सेप्ट किया
तो पायल अपनी दास्तां सुनाती है कि किस तरह से पायल ये सब चीज से गुजरी है, किस तरह से उन्हें लोगों का ताना सुनना पड़ा। कृतिका भी कहती है कि हाँ, किस तरह से लोग ने दोनों को ताना मारा, इनफैक्ट अरमान को भी बहुत सारे ताने सुनने पड़े। तो वो जो फेज था, वो जो वक्त था, इन तीनों के लिए काफी डिफिकल्ट था। तो वही बिग बॉस के घर में आज नॉमिनेशन टास्क हुआ, सबने अपना पर्सनल खुन्नस निकाले हैं। तो मैं बता देती हूँ कि आज नॉमिनेशन टास्क में किस किस ने किससे नॉमिनेट किया। जैसे कि दीपक ने पायल और मुनीषा को नॉमिनेट किया। दीपक की मतलब बनती नहीं है पायल के साथ उतनी, मतलब वाइब्स मैच नहीं होती, इस वजह से दीपक ने पायल और मुनीषा उन्हें मतलब फेक लगती है, इस वजह से उन्होंने मुनीषा को नॉमिनेट किया। तो सबने अपने अपने रीजन दिए। बिग बॉस एक एक करके सबको एक्टिविटी रूम में बुला रहे थे और एक बड़ा सा पेड़ था और पेड़ के पास कंटेस्टेंट के नाम लेने थे, लेकिन वो नाम जो है स्पीकर के थ्रू पूरे घर पे गूंज रहा था, मतलब कौन किसे नॉमिनेट कर रहा था सामने वाले पर्सन को पता था। तो वहीं जब दीपक के बाद मुनीषा की बारी आती है तो मुनीषा थोड़ी ना छोड़ने वाली, यहाँ पे टिट फॉर टैट होता है। तो जिस तरह से दीपक ने मुनीषा को नॉमिनेट किया, उसी तरह से मुनीषा ने दीपक को भी नॉमिनेट किया, साथ साथ अरमान को भी किया, क्योंकि पायल ने मुनीषा को किया था। तो इस तरह से मुनीषा ने दिमाग लगाते हुए पायल को नॉमिनेट ना करके अरमान को किया। जब कृतिका को कन्फेशन रूम में नॉमिनेशन के लिए बुलाया गया तो कृतिका दीपक और सना खान को नॉमिनेट करती है और वो अपना रीजन देती है, जिसका जो रीजन है सब अपना अपना वैलिड रीजन देता है। तो वहीं पॉलमी शिवानी और अरमान दोनों को नॉमिनेट करते हुए अपना रीजन देती है। पॉलमी का शिवानी के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है। इनफैक्ट आज पॉलमी और शिवानी के बीच में मतलब हाथापाई भी हो गई टास्क के दौरान और शिवानी और पॉलमी दोनों को चोट लगा और पॉलमी तो बेडरूम में जाकर मतलब रो रही थी इतना फूट फूट के कि जब तक बिग बॉस कोई मुद्दा पे नहीं उतरेंगे, मुझे मतलब बताएंगे नहीं कि शिवानी इस घर में रहेगी या नहीं, तब तक मैं उठ के बाहर नहीं आने वाली। तो पॉलमी का यही था कि या तो मैं रहूंगी या तो शिवानी रहेगी इस घर में। पॉलमी अलग ही जिद पकड़ के बैठी थी कि आज के एपिसोड में पॉलमी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शिवानी मुझ पे हाथ उठाए, मैं चाहती हूँ शिवानी हाथ उठाए ताकि बिग बॉस उसे 1 सेकंड के अंदर घर से बाहर निकाल दे। तो पॉलमी मतलब चाहती थी कि शिवानी जो है अग्रेसिव होके वो हाथापाई पे उतरे, क्योंकि शिवानी अलग जगह से आई है और पॉलमी ने शिवानी के बैकग्राउंड को लेके भी कमेंट पास किया था। दरअसल आज होता ये है एपिसोड में कि शिवानी पॉलमी से पूछती है कि भाई आप बिकनी पहनते हो, आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि शिवानी कानपुर से बिलोंग करती है, वो गांव में रहती है। तो पॉलमी काफी भड़कते हुए कहती है कि मैं कुछ भी करूं, मैं कुछ भी पहनूं, उस पे शिवानी का क्या। तो दोनों के बीच में काफी आर्गुमेंट होता है। फिर शिवानी कहती है कि मैंने कपड़े पे कमेंट नहीं किया था, मैं जस्ट पूछ रही थी उससे कि आप बिकनी पहनते, आपको शर्म नहीं आती। तो उसी को लेके पॉलमी उसके बैकग्राउंड को लेके कहती है कि वो किस बैकग्राउंड से आई है मुझे नहीं पता है क्या, अगर आप किसी रियलिटी शो में आए तो अपना ब्रेन मतलब वॉश करके आए, दिमाग साफ रख के आए, वगैरह वगैरह। बहुत झगड़ा हुआ। फिर पॉलमी कहती है कि लास्ट टाइम तो मैंने नहीं कहा था, लेकिन मैं अब कहती हूँ कि उसकी औकात नहीं है यहाँ पे रहने की, मतलब बहुत झगड़ा होता है। तो पॉलमी का आज का जो एपिसोड का झगड़ा था और आज के लाइव में जो हमने देखा इनका फिजिकल फाइट, वो सब प्लान क्या हुआ था ये तो तय है। अब इस पे बिग बॉस क्या ये एक्शन लेते हैं या फिर वीकेंड के वार पे अनिल कपूर कुछ एक्शन लेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं नॉमिनेशन की। विशाल नॉमिनेट करते हैं साई केतन और अरमान को, तो वही पॉलमी नॉमिनेट करती है अरमान और शिवानी को। तो सब जो है मैंने जैसे कि कहा था, सब अपना अपना पर्सनल भड़ास निकाल रहे थे और इस तरह से सबने एक एक करके जो कंटेस्टेंट को जो पसंद नहीं करते थे उसे नॉमिनेट किया। तो इस हफ्ते नॉमिनेशन की लिस्ट में जिन जिन कंटेस्टेंट का नाम है वो है अरमान, सना, साई, पायल, दीपक, शिवानी और लवकेश, सना खान, नॉट सना मकबूल। तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन से कंटेस्टेंट का पत्ता कट होगा? आपको क्या लगता है? अरमान, उसकी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग, मतलब इतने जो लोग हैं उसमें से सबके अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तगड़ी है। और दीपक का चांसेस है, लेकिन कह नहीं सकते, बिग बॉस का गेम है, एंड मोमेंट पे कभी भी पलट सकता है। तो वहीं बाद में नॉमिनेशन टास्क हो गया, उसके बाद हमें अरमान और विशाल के बीच में जोरदार लड़ाई देखने मिला, वो भी रोटी को लेके। भाई रोटी कच्चा क्यों रह गया? तो दोनों के बीच में खूब आर्ग्यूमेंट होता है। फिर बाद में लवकेश भी आ जाते हैं इसके पीछे पीछे, विशाल के पीछे पीछे। तो सब घर वाले आपस में इनका बीच बचाव करते हैं। वहीं अरमान की दोनों बीवियां भी आ जाती है उनके सपोर्ट में। तो वहीं आज के एपिसोड के एंड में गर्ल्स गैंग जो है बाथरूम क्लीनिंग के लेके खूब झगड़ा कर रहे थे। तो इस झगड़े में हमें पॉलमी और शिवानी का झगड़ा टॉप पे लगा।
बाथरूम क्लीनिंग को लेके। वेल, आज के एपिसोड पे आपकी क्या राय है? आपको कौन सबसे ज्यादा मतलब हाई लगा लड़ाई में, मतलब किसका पलड़ा भारी लगा और किसका कौन डाउन लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है, आपको क्या लगता है इनमें से किसका पत्ता कट होगा? जो भी लगता है कमेंट करें। और भी अपडेट के लिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले।